सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीने के लिए उठना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उसी दौरान टीवी पर एक इमरजेंसी अलर्ट प्रसारित हुआ, लेकिन वह उसे मिस कर गया। दुनिया भर में रेबीज जैसी एक रहस्यमयी वायरस तेजी से फैल रही थी। संक्रमित लोग कुछ ही समय में होश खो देते और खून के प्यासे ज़ॉम्बी जैसे दरिंदों में बदल जाते। सरकार ने लोगों को तुरंत राशन जमा करने और लंबे समय तक घरों में रहने की तैयारी करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस खबर से अनजान एथन हमेशा की तरह बाहर निकल गया। रास्ते में उसे असामान्य रूप से बहुत सारी एम्बुलेंस दिखाई दी, मगर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह सुपरमार्केट पहुंचा तो वहां भारी भीड़ थी। लोग पागलों की तरह खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। उसे ये अजीब तो लगा, लेकिन उसने बस कुछ दिनों का राशन लिया और घर लौट आया। रात को उसकी बहन का फोन आया, जो सेना में काम करती थी। तभी उसे हालात की असली गंभीरता का पता चला। बहन ने बताया कि वायरस रिपोर्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक है और हर मिनट हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। सेना ने एक सुरक्षित द्वीप पर शरण क्षेत्र तैयार किया है और वह चाहती थी कि वह भी वहां पहुंच जाए। अगली सुबह वह अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। आसपास के लोग भी जल्दबाजी में शहर छोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वह बोर्डिंग के लिए लाइन में लगा, अचानक सिस्टम बंद हो गया और सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। उसी समय सभी के फोन पर इमरजेंसी मैसेज आया कि वायरस पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है और पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। घबराकर उसने बहन को फोन किया। बहन ने कहा कि तुरंत घर लौट जाओ और छिप कर रहो, मैं तुम्हें निकालने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। लेकिन जब वह वापस निकला तो सड़कें भागते हुए लोगों की गाड़ियों से पूरी तरह जाम थी। मजबूर होकर उसे अपनी बिल्ली के साथ पैदल ही घर लौटना पड़ा। रात तक वह अपने मोहल्ले पहुंचा, जहां उसने देखा कि पड़ोसी का घर सेना और मेडिकल टीमों ने घेर रखा है। कुछ देर बाद एक आदमी को रस्सियों से बांधकर बाहर लाया गया। उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ खा रहा था और वह जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था। यह देखकर उसकी रूह कांप गई और वह तुरंत घर के अंदर छिप गया। थोड़ी देर बाद बहन का फिर फोन आया। उसने बताया कि सरकार बड़े बड़े क्वारंटीन बना रही है, जिसका मतलब है कि शहर लगभग पूरी तरह संक्रमित हो चुका है। उसने साफ चेतावनी दी कि उन कैंपों में मत जाना, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ेगा। फिलहाल घर में रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। उसने तुरंत राशन जुटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारी दुकानों के शेल्फ खाली हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से उसे कुछ डिब्बा बंद खाना और थोड़े से बिस्किट मिले। तभी अचानक सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एक संक्रमित व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर बुरी तरह काट लिया। यह देखकर वह एक डंडा उठाकर मदद के लिए दौड़ा, लेकिन घायल अधिकारी ने उसे पास आने से रोक दिया। वह समझ चुका था कि अब बचना संभव नहीं है। अगले ही पल उसने खुद को गोली मार ली। यह दृश्य देखकर वह बुरी तरह टूट गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और जो भी सामान मिला उससे घर की सुरक्षा मजबूत कर ली। कुछ ही दिनों बाद सेना की बसें बचे हुए लोगों को ले जाने लगी, लेकिन उसने बहन की बात मानते हुए बाहर न निकलने का फैसला किया। जब सैनिक उसके दरवाजे तक पहुंचे तो वह बिस्तर के नीचे छिप गया और किसी तरह बच निकला। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। पूरा शहर एक सुनसान कब्रिस्तान में बदल चुका था। वह लगातार घर में छिपा रहा, लेकिन न बहन की कोई खबर मिली और न ही कोई मदद। संचार व्यवस्था भी ठप हो चुकी थी। अब उसके पास बचा हुआ खाना भी खत्म होने लगा था।